आज हम जानेंगे तीर्थंकर कौन होते हैं और तीर्थंकर का स्वरूप कैसा होता है। जैन धर्म ज्ञानी पुरुषों का धर्म है, विजेताओं का धर्म है। इस धर्म का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ है प्रवचन। इस अर्थ में तीर्थंकर प्रवचनकार होते हैं। तीर्थ शब्द का दूसरा अर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी चतुर्विध धर्म संघ। तीर्थंकर पहली बार प्रवचन करते हैं तब इस चतुर्विध धर्म संघ रूपी तीर्थ की नींव लगती है। इस संदर्भ में तीर्थंकर का अर्थ है धर्म तीर्थ के संस्थापक। जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर कोई अवतार नहीं है। वे एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, साधारण मनुष्य की तरह जीते हैं। कुछ तीर्थंकर गृहस्थ जीवन में रहते हुए विवाह करते हैं और कुछ राज्य व्यवस्था का संचालन भी करते हैं। कुल मिलाकर उनको अवतार मानने का कोई भी कारण सामने नहीं है। तीर्थंकर साधारण मनुष्य होते हुए भी कुछ बातों में असाधारण होते हैं। वे जब गर्भ में आते हैं तो 3 ज्ञान मति, श्रुत एवं अवधि ज्ञान यानी अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न होते हैं। उनकी माता गर्भ धारण के समय 14 विशिष्ट स्वप्न देखती है। उनकी कुछ विशेषताएं जन्म के साथ ही प्रकट हो जाती है, इसलिए उनका जीवन व्यवहार परिवार के अन्य बालकों से विलक्षण होता है। उनमें सत्संग या उपदेश के बिना ही वैराग्य भावना जागती है। समय की अनुकूलता होते ही वे परिवार को छोड़कर साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं। इस जीवन को स्वीकार करते ही उन्हें एक अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि फिर हो जाती है। यह ज्ञान है मन पर्यवज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा समय क्षेत्रवर्ती संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन की बात जानी जाती है। यह ज्ञान उपलब्ध होने पर तीर्थंकर तब तक साधना तपस्या करते रहते हैं जब तक उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान या अनंत ज्ञान। साधना काल में तीर्थंकर को मनुष्य, तिर्यंच और देवकृत अनेक उपसर्गों का मुकाबला करना पड़ता है। वे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि परिशहों को भी शांत भाव से सहन करते हैं। इस क्षमाशीलता के कारण ही वे क्षमाशूर कहलाते हैं। मौन, ध्यान, उपवास आदि अनुष्ठानों के द्वारा 4 घनघातीय कर्मों को छीनकर तीर्थंकर केवल ज्ञान उपलब्ध करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाता है और आत्मा से परमात्मा बनने की मंजिल निकट हो जाती है। तीर्थंकर को जिन, अरहत, देवादिदेव आदि शब्दों से भी पुकारा जाता है। तीर्थंकर अतिशय संपन्न होते हैं। अतिशय का अर्थ है विलक्षण विशेषता। उनके 34 सामान्य अतिशय और 35 वाणी के अतिशय माने गए हैं। तीर्थंकरों की परंपरा अनादिकालीन है। सभी तीर्थंकर संबुद्ध होते हैं। वे किसी के मार्ग का अनुसरण नहीं करते। विशिष्ट साधना के द्वारा आत्मज्ञान के आलोक में उन्हें जो सत्य उपलब्ध होता है उसे वे जन जन तक पहुंचाते हैं। ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए वे भक्तजनों का उद्धार करते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी तीर्थंकरों के 4 कर्म वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य शेष रह जाते हैं। ये कर्म भवोपग्राही कहलाते हैं। इन कर्मों से आत्मगुणों की घात नहीं होती, इस दृष्टि से इन्हें अघात्य कर्म कहा जाता है। इन कर्मों का क्षय होने के बाद वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। मुक्त होने के बाद कोई भी जीव पुनः संसार में नहीं आता। जिस प्रकार बीज के अत्यंत जल जाने पर अंकुर नहीं फूटता, उसी प्रकार कर्म बीज के दग्ध हो जाने पर जीव पुनः जन्म नहीं लेता। जैन धर्म प्रवाह की दृष्टि से अनादि है, पर प्रत्येक कालचक्र की दृष्टि से उसकी आदि भी है। वर्तमान कालचक्र में जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाले 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर है भगवान ऋषभ और अंतिम तीर्थंकर है भगवान महावीर।